हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन पर। इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है कुछ पार्ट्स की। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देख लें। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज की शॉर्ट फॉर्म्स आ जाएगी और आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता चल जाएगी कि ऐसे आपको इसको फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। देखो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट पार्ट में कि वी हैव कि साइन 60 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखो आपके पास इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान से क्या देखना है कि हमें पर्टिकुलर एंगल पर हर एक फंक्शन की वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें साइन किसकी बात करें कि साइन 60 डिग्री कितनी होती है आपके पास वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई बाय देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3/2 फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। क्लियर हो गई बात। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए √3 कितना बन जाता है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ओनली 3 और 2 2 कितना बन जाएगा आपके पास 4 प्लस ये बन जाएगा 1/4। देखो जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो तो आप ऊपर ही प्लस या माइनस जो भी आपको साइन बीच में होगा उसी अकॉर्डिंग आपको अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। देखो ध्यान से देखें अपॉन में 4 है तो एज इट इज देखो बीच में प्लस का साइन है तो ऊपर दोनों को ऐड कर दीजिए। ये कितना बन गया आपके पास 3 + 1 4 तो ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो ध्यान से देखिए पहले वाले जो पार्ट की मेरे पास वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे पास 1 आई। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो ध्यान से हमें वैल्यूज को पुट करते रहना है तब उसके बाद आपकी वैल्यू प्रॉपर्ली निकलती रहेगी। ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट क्या है। देखो 2tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर हुआ तो हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है अभी। हमें तो सिर्फ tan 45 की वैल्यू चाहिए उसका स्क्वायर करना है, cos 30 की वैल्यू चाहिए उसका स्क्वायर करना है और sin 60 की वैल्यू चाहिए उसका स्क्वायर करना है। तो बनेगा क्या मेरे पास ध्यान से देखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय को tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 तो आप क्या कर दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2 आप इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस के साइन कितना होता है भैया आपके पास ये भी √3/2 का होल स्क्वायर। आपको पता है दोनों वैल्यूज सेम है तो आपस में कैंसिल हो गई। अब आपके पास आपको इतना तो पता ही होगा कि 2 × 1 = में कितना है आंसर 2। तो इनके सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 2। देखो फर्स्ट वाले का 1 दूसरे वाले का 2। ठीक है। तो बात करते हैं किसकी थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास ध्यान से देखना है मुझे। थर्ड पार्ट में मुझे वैल्यूज दी क्या कि भाई फाइंड करना है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस के cosec 30 डिग्री। सबसे पहले हमें वैल्यूज का पता होना चाहिए। देखो जब मेरे पास ये फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वैल्यूज का पता होना चाहिए। देखो वैल्यूज कैसे होंगी हम यहां से देखेंगे कि भाई मेरे पास कि देयरफॉर कि cos 45 1/, में कितना होता है √2। ठीक है ना। sec 30 को निकालने से पहले ना आप cos 30 देखिए क्या होता है। cos 30 कितना होता है आपके पास √3/2 आप इसका अपोजिट कर दीजिए कितना बन गया आपके पास 2/, में √3 फिर प्लस sec 30 cos 30 sin 30 का उल्टा कर दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 2/1। अब ध्यान से देखें अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना बनेगा ध्यान से देखना है कितना बन जाएगा। देखो 1/√2 अपॉन देखो दोनों का एलसीएम कितना आ चुका हमारे पास √3। ठीक है ना। √3 से √3 कैंसिल तो कितना बन जाएगा आपके पास 2 और प्लस ये कितना बन जाएगा आपके पास 2√3। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां और ऊपर नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कितना बनेगा ध्यान से देखें कि √3 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास। देखो दोनों में से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √2 प्लस के 2√3। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं नीचे से तो कितना बन जाएगा आपके पास √3 अपॉन
2√2 और 1 प्लस के √3, और ये क्या रहेगा आपके पास आंसर रहेगा। ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी। नेक्स्ट 2 पार्ट की करते हैं, आप पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो है आपका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट को कैसे करना है, आप सबसे पहले ध्यान से देखें कि हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखें कि वी है, मेरे पास क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस के 10 45 डिग्री और सॉरी माइनस के कोसेक 60 डिग्री, आपके पास ये वैल्यूज है। फिर डिनोमिनेटर में क्या दिया आपको कि सेक 30 डिग्री प्लस के कॉस 60 डिग्री और प्लस के कॉट 45 डिग्री। आपके पास ये कुछ रेशोज दे रखे हैं एंगल में, तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखें कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, tan 45 1 और माइनस के अगर मैं कोसेक 60 की बात करूं तो 1/√3। क्लियर हो चुकी बात। फिर इसके बाद सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोस 30 कितना होता है 1/2 और प्लस के कितना हो गया आपके पास 1। तो आप क्या करें, सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो नीचे से एलसीएम कितना आ गया आपके पास, अगर यहां से देखा जाए तो 2√3। देखो टू से 2 कैंसिल तो √3 प्लस इसमें कितना आ जाएगा आपके पास 2√3, फिर माइनस के कितना बनेगा आपके पास 4 अपॉन देखो ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा आपके पास √3। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको कि नीचे से भी आपका एलसीएम कितना है आपके पास 2√3। देखो √3 से √3 कैंसिल तो 4, 2 से 2 कैंसिल तो प्लस के √3 और प्लस के 2√3। आपको पता ही है दोनों तो आपस में कैंसिल हो चुके। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास अगर आंसर की बात करी जाए तो देखो 1√3 2√3 टोटल कितने बने 3√3 और माइनस के कितना बन गया 4 अपॉन देखो 4 एज इट इज रहा, √3 प्लस 2√3 ये भी कितना बन गया 3√3 और प्लस के कितना बन गया आपके पास 4। देखो हमारे पास ये आंसर नहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इसका साइन चेंज करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3√3 माइनस के 4 और 3√3 माइनस के 4। जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करेंगे ये तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा कितना 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अगर ध्यान से देखा जाए ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 3√3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू कितना बन जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस के कितना बन गया आपके पास 16। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। बस सोल्व कैसे करना है कि 3 का स्क्वायर तो 9 मल्टीप्लाई में 3 प्लस 16 और माइनस के देखो कितना बन जाएगा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3 और अपॉन में कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो 27 माइनस के 16। अब आप इसको सोल्व करें। देखो 27 तो ये हो गया, 27 में अगर मैं 16 को ऐड करता हूं तो 43। क्लियर हो गई बात। और माइनस के कितना हो गया मेरे पास 24√3 और अपॉन में देखो 27 में से 16 अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना बनता है मेरे पास 11 और ये क्या रहेगा मेरे पास आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। नोट करें आप इस क्वेश्चन को, करते हैं बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आप फिफ्थ पार्ट पर। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, सिमिलरली जैसे आपने फोर्थ पार्ट का आंसर निकाला है वैसे ही आप क्या करेंगे फिफ्थ पार्ट को लेके चलेंगे। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है आपके पास कि वी है, मेरे पास क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री फिर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन अगर बात करी जाए तो कितना है आपके पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर कैसे करना है। कि सबसे पहले आप यहां लिखें
कि अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय, देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 कितना होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, सॉरी 2 का नहीं, आपका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 45 कितना होता है आपके पास 1, और ये कितना बन जाएगा आपके पास एज इट इज, ठीक है ना। नीचे क्या आया आपके पास, देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और प्लस के cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन थी वैसे वैसे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखो अब यहां से ध्यान से देखिए कि 5 एज इट इज 1 में कितना हो जाएगा आपके पास 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन, देखो ये कितना बनेगा आपके पास 1/4 और ये कितना बन जाएगा आपके पास 3/4। तो सिंपल सा क्या है आपके पास, अगर फ्रैक्शन को थोड़ा सही से लिखे तो ये बन गया 5/4 प्लस के 16/3 और माइनस के 1 और अपॉन में कितना आ गया आपके पास, अगर इसको दोनों को सोल्व किया जाए 4 एलसीएम तो 1 प्लस के कितना बन गया 3। तो अगर एज इट इज अगर आप देखें तो इसका एलसीएम कितना आ चुका आपके पास 12, जैसे ही 12 आया तो 4 कितने टाइम चलता है आपके पास 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15, फिर 3 डिवाइडेड बाय, अगर सॉरी 12 डिवाइडेड बाय 3 4, और 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 16 में करते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास 64, और आपको पता है कि माइनस के कितना बनेगा आपके पास 12, और अपॉन में कितना आ गया आपके पास 4/4, ये तो कैंसिल हो गया 1 बन गया, नीचे वाला तो पार्ट खत्म हो चुका हमारे पास से। तो ये कितना बनेगा देखो आपके पास, अगर 15 में से 12 चले जाए तो कितना बच गया आपके पास 3, और प्लस के साथ में कितना आ गया 64, और अपॉन में कितना है मेरे पास 12, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये बन गया आपके पास 67 अपॉन में 12, और इससे ज्यादा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही क्या कहलाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट्स के क्या हो चुके हैं सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिए।